हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेहता स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कंडीशनल ऑर्डर ऑफ बंदी क्रम। ये रीजनिंग का चैप्टर है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए अंकों के क्रम में से ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं और लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें वो क्वेश्चन निकालने हैं जिनके ठीक पहले ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक पहले 5 हैं, ठीक पहले 5 हैं और बाद में 3 नहीं हैं। ठीक पहले 5 है और बाद में, तो हम देखते हैं यहाँ पे ठीक पहले 5 हैं, 8 के ठीक पहले 5 हैं। यहाँ पे तो 3 है ना, बाद में 3 नहीं है, तो यहाँ पे ठीक पहले 3 है। तो एक ये हो गया, ठीक पहले 5 है और बाद में 3 नहीं है, तो यहाँ पे 5 है, 3 ही है। एक यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, यहाँ पे भी पहले 3 है, तो वो बोला है ठीक पहले 5 हैं, बाद में इसके 3 है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो एक यहाँ है, ठीक पहले 5 हैं, 8 का बोला है और बाद में 3 नहीं है, तो एक ये हो गया। वैसे कितने 8 हैं। तो हमारे बन गए। तीसरा, यहाँ पे हमारे 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं जिनके ठीक पहले एक 8 है, जिनके ठीक पहले 5 हैं और ठीक बाद में 3 नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा बी आ जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चन और भी देखने के मिलेंगे, अलग अलग जो भी टाइप होंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपने वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनको कि 3 या 5 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है और उनके ठीक बाद विषम संख्या है और उनके बाद कोई सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा, तो एक तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 3 5 से पूरी तरह विभाजित हो। 3 5 से पूरी तरह, 3 से हो गया, 5 से हो गया और 3 से हो गया। एक यहाँ पे जो बन रहा है हमारा 3 25 और 18। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 5 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है और उनके ठीक बाद भी विषम संख्या है। हाँ, और ठीक उनके बाद कोई सम संख्या भी है। ठीक है, एक ये है विषम संख्या, उसके बाद सम संख्या। एक तो यहाँ हो गया, आगे तो नहीं बन रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पे बन रहा है, जो बोल रहा है 3 से पूरी तरह से विभाजित हो, 3 से पूरी तरह से विभाजित हो और उसके बाद कोई विषम संख्या हो और उसके बाद एक सम संख्या हो। तो यहाँ पे हमारा है 21 45 और 46। तो ये हमारा बन रहा है। ऑप्शन में हमारे ए, आंसर में ऑप्शन ए हैं, 2 हैं, 0 है और 3 है। यहाँ पे जो ऑप्शन में हमारा आंसर निकल के आया तो वो हो जाएगा हमारा 2 हमारा बी आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक बाद कोई सम संख्या है। ठीक बाद बोल रहा है और ठीक पहले कोई, तो ठीक पहले कोई विषम संख्या है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने 6 है जिनके ठीक बाद सम संख्या है, ठीक बाद सम और ठीक पहले विषम। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले पे ही बन रहा है 3 6 2। तो ये बोल रहा है कि 6 के पहले विषम और बाद में सम। एक तो हमारा ये बन रहा है, दूसरा हमारा बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं है ना, तो यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे तो कहीं नहीं बन रहा। एक तो यहाँ पे बन रहा है, इसमें बोल रहा है 6 के ठीक पहले सम और पहले विषम। तो 6 के पहले हमारा विषम और बाद में सम। एक यहाँ बन रहा है, वैसे ही एक यहाँ पे बन रहा है 7 6 4। तो यहाँ पे ठीक पहले विषम
बाद में सम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 3, ऐसे 3 संख्याएं हैं। 4th क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे है निम्नलिखित संख्या में श्रेणी क्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 और ठीक बाद 9 हैं। तो यहाँ पे कितने 6 हैं जिनके कह रहा है जिनके ठीक पहले 2 और बाद में 9। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2, 6 के पहले ठीक 2 और बाद में 9 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 1 भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा एक और जुड़ जाएगा ई। तो यहाँ पे हो जाएगा कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ई जो हो गया आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो इसमें दिया है तो यहाँ पे हमारा एक भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5th। निम्न अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक बाद 3 आया है और ठीक पहले 7 नहीं है। तो ठीक वो कह रहा है कि 5 के ठीक बाद 3, एक तो यहाँ आया है, पहले 7 नहीं है तो ये हो गया, दूसरा यहीं पे ये हो गया। बाकी जो यहाँ पे हैं तो हमारे यहाँ पे तो इसके पहले इसमें है, पहले 7 आए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तो एक जगह और हो जाएगा 3, पहले 7 नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे तो आंसर हमारा जो निकल के आएगा एक यहाँ पे और जगह कहीं नहीं है। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में कितने ऐसे 9 हैं जो 2 से तुरंत पहले और 3 के बाद है। कितने 9 हैं 2 के तुरंत पहले और 3 के बाद। 3 के बाद एक तो ये है पहला जो हमारा आएगा, दूसरा है कितने ऐसे 9 है जो कह रहा है हमारा ये 2 से पहले एक ये हो गया 2 से पहले और एक ये हो गया। तो यहाँ पे जो आएंगे 4 आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे जो 3 हैं, जो कितने ऐसे 9 हैं जो 2 से पहले और 3 के तुरंत बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 0, 1, 2 दिए हैं और डी हमारा है 3 से अधिक। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, 3 से अधिक। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमारे जो हैं कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है, ख़त्म होती है।